नमस्कार। यदि आपका मूलांक 1 है, यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ 1/10/1928 है, तो आपके लिए मैं ये वर्ष कैसे जाने वाला, आपका स्वभाव कैसा है, किस बिजनेस में आप या जॉब करोगे या किस बिजनेस में तरक्की करोगे, और सबसे बड़ी बात, यदि स्टूडेंट हो तो कौन सी आपको स्टडी करनी चाहिए, यदि आप गृहिणी हो यानी कि आपकी मैरिज हो चुकी है या मैरिज होने वाली है, जो आपकी लाइफ पार्टनर बनेगा, चाहे वो स्त्री का ये डेट ऑफ बर्थ हो या पुरुष का हो, तो उसकी जो लाइफ पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ क्या होनी चाहिए। और जैसे कई लोग पॉलिटिशियन है या किसी भी टाइम मतलब किसी भी जन्म में ये पैदा हुए हैं 1 नंबर में, तो उसके लिए ये वर्ष भी कैसे रहने वाला। तो जानते हैं 1 नंबर पहले क्या है। 1 नंबर है सूर्य का होता है। तो सूर्य हमारी धरती को रोशनी देता है। यदि रोशनी देना बंद कर दे तो हिमपात हो जाएगा। हिमपात मीन यदि बर्फ़ जमनी शुरू हो जाएगी, जहाँ पर ज़्यादा बर्फ़ होती है तो ऑक्सीजन खत्म होती है। एक तरह का कहने का मतलब हमारे को जीवन प्रदान करता है, जो सोल होती है, इसलिए इसको आत्मा भी कहा जाता है। तो दूसरा बात, जो डोमिनेशन पावर, वो भी सूर्य की कारण ही होती है। उसका कारण, क्योंकि यदि हमारे में ऑक्सीजन डेडिकेशन होगी तो डोमिनेशन तो ऑटोमेटिकली बढ़ेगी और कॉन्फिडेंस लेवल भी काफ़ी हद तक बढ़ेगा। तो ये डोमिनेशन, जो मैनिफेस्टेशन, हमारा जो अस्तित्व क्या है, ये भी 1 नंबर ही देता है। यानी कि जो 1/10/1928 में पैदा होते हैं, काफ़ी हद तक मतलब मेहनती होते हैं, काफ़ी हद तक डोमिनेशन पावर के मालिक होते हैं, किसी के अंडर काम करना पसंद नहीं करते। और जो ज़्यादा करके ये जो 1/10/1928 वाले, यदि ये पॉजिटिव नंबर हो, वो भी मैं बताऊंगा कैसे। तो काफ़ी हद तक पहले नंबर पर, जैसे मैनेजर वगैरह प्राइवेट फर्मों में, जैसे आईएएस आईपीएस, तो 1 नंबर वाले ही मोस्टली होते हैं। यदि वो डेट ऑफ बर्थ हो चाहे नाम में लगा हो, जैसे 10 नंबर 1+0 को 1 नंबर हो गया, 19 हो गए 1+9 करके 10 नंबर 1, ऐसे 28 नंबर, 37 नंबर, 46 नंबर, इन नंबरों का भी प्रभाव होता है। ये भी मैं मतलब ब्रीफली बताऊंगा, आप ये वीडियो के साथ जुड़े रहें। तो पहले बात करते हैं कि 1 नंबर है क्या। 1 नंबर, जैसे मैंने पहले बताया, ये डोमिनेशन हमारे को देता है, कॉन्फिडेंस लेवल होता है, अपना आप जो हमारा सोल भी यही होता है, अस्तित्व भी यही होता है। तो और सबसे बड़ी बात ये है कि 1 नंबर जो ऐसा नंबर है जो सभी नंबरों को जन्म देता है। कैसे, आज तक आपने ये बात कभी भी किसी भी चैनल पर सुनी नहीं होगी। तो 1 नंबर कैसे पैदा करता है, मान लीजिए 1 नंबर है, क्योंकि इससे पहले 0 होता है, जिसको हम ब्रह्मांड बोल देते हैं, शून्य बोल देते हैं, जिसको हम मोक्ष भी बोलते हैं, जो साधु संत की भाषा में। तो 1 नंबर कैसे पैदा दूसरों नंबर को करते हैं, मान लीजिए 2 नंबर कैसे बनेगा, एक में 1 प्लस कर दो 2 नंबर बन जाएगा। ऐसे 3 नंबर कैसे बनेगा, तो 1 को मतलब 3 बार प्लस कर दो, एक एक करके 3 नंबर बन जाएगा। तो इस सभी जन्मों मतलब सभी नंबरों का जो जन्मदाता है 1 नंबर ही होता है। तो 1/10/1928 में जो पैदा होता है, काफ़ी हद तक प्रभावशील व्यक्ति होता है। तो काफ़ी हद तक जहाँ भी जाता है उसको काफ़ी हद तक मतलब उससे लोग प्रभावित होते हैं, काफ़ी हद तक मतलब फेमस भी होता है। खास कर कौन से लोग होते हैं जो कामयाब हो सकते हैं, जिनका डेट ऑफ बर्थ 1/10/1928 होता है। सबसे पहले जितने हो गए पॉलिटिशियन, काफ़ी हद तक तरक्की करते हैं 1/10/1928 वाले, चाहे नाम में लगा हुआ 1 नंबर या भाग्य नंबर भी हो। भाग्य नंबर क्या होता है, लाइफ पाथ नंबर भी कहते हैं, फॉर्चुनेट नंबर कहते हैं। डेट ऑफ बर्थ को यदि टोटल किया जाए, मान लीजिए किसी की डेट ऑफ बर्थ 19/5/1972 है, तो टोटल कर दिया जाए तो जो नंबर आएगा वो भाग्य नंबर होगा। जैसे 19/5 24 से 1 25 25 और 9 34 34 7 41 2 43, 7 नंबर 4+3 करके 7 नंबर भाग्य नंबर बन गया। तो ऐसे 1 नंबर आ जाए, वो भी काफ़ी हद तक ये प्रभावशील व्यक्ति के मालिक होते हैं। तो 1 नंबर जो है, 1 नंबर हमारे को तरक्की वो देता, खास कर पॉलिटिशियन हो गए, जितना भी ये कॉलोनियों के मालिक हो गए या प्रॉपर्टी के रिलेटेड सेल परचेज का भी काम करते हैं, वो भी काफ़ी हद तक तरक्की करते हैं। तो बड़ी बड़ी कंपनियों को मालिक भी 1 नंबर वाले होते हैं। बड़े बड़े अहदों पर जितने भी है अथॉरिटी पर बैठे हुए, वो भी 1 नंबर के मालिक होते हैं। तो अभी बात करें जितनी भी, जैसे अभी काफ़ी हद तक कोर्ट कचहरियाँ भरी हुई हैं, ये थाने वगैरह पुलिस स्टेशन,
तो आप आपस में 1/10/1928 में जो लोग पैदा हुए, चाहे लड़की हो या लड़का, यदि शादी उनकी डेट ऑफ बर्थ 8/17/26 के साथ हो जाए, जहाँ 6/15/24 में जो कोई पैदा हुआ तो उसके साथ हो जाए, तो काफ़ी हद तक वो विपताओं में कोर्ट कचहरियों के चक्कर भी लगाने पड़ते हैं। तो जो 1/10/1928 में पैदा होता है, जो उनको शादी कौन से नंबरों के साथ करानी चाहिए, वो नंबर है स्पेशली 2, 11, 20, 29 जिनकी डेट ऑफ बर्थ है, 3, 12, 21, 30 और 5, 14, 23। तो इनके साथ शादी कराओगे तो वो काफ़ी शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत होगा। यदि 4, 13, 22, 31 के साथ या 9, 18, 27 के साथ करवा लें तो पारिवारिक तौर पर थोड़ा बहुत ही जैसे कह लो थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग रहेगी, लेकिन भौतिक सुख जैसे बंगला, गाड़ी वगैरह वगैरह ये सब कुछ मिलेगा। लेकिन पारिवारिक तौर पर क्योंकि 4 नंबर जो होता है राहु का होता है, तो भारतीय ज्योतिष कुंडली में बताया राहु सूर्य को ग्रहण लगा देता है, तो आपस में विवादों में रहेंगे, लेकिन दोनों की जो आमदनी काफ़ी होगी। आपको भौतिक सुख मतलब काफ़ी हद तक जो कारें वगैरह हो गए, व्हीकल वगैरह हो गए, घर में कोई भी पैसे की दिक्कत नहीं रहेगी कि आपके रिलेशन ख़राब थोड़े बहुते रहेंगे, वैसे निभ जाएगी, तलाक तक नौबत नहीं आएगी। 9, 18, 27 वाले भी यदि शादी करा लोगे 1 नंबर वाले तो आपको मोनेटरी सुख मिलेगा, लेकिन क्योंकि 1 नंबर सूर्य होता है, राजा होता है, 9 नंबर होता है मंगल होता है, सेनापति होता है, तो राजा और सेनापति का स्वभाव तो सेम हो गया, तो आप में आपस में ऐसे दिक्कतों वाली बैर विरोध में रहोगे, एक तरह की ईगो मैटर करेगी। तो आपकी जो गुड डेट सही रहेगी जैसे मैंने पहले बताई 2, 11, 20, 29, 3, 12, 21, 5, 14, 23। तो 7, 16, 25 वाले यदि इनके साथ शादी करा ली तो काफ़ी हद तक आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये तो हो गई शादी के लिए। यदि ये जैसे लोग आपस में ये मैरिज करा चुके हैं, जैसे एंटी नंबर 8, 17, 26 या 6, 15, 24, तो करना क्या चाहिए, उपाय क्या है? तो आपको शुक्र और शनिवार पिपल को पानी डालते हुए ओम शम शनिचराय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। जो 8, 17, 26 में पैदा हुए तो काला और नीले रंग का या भूरे रंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो 6, 15, 24 का एंटी नंबर है, यदि पैदा हुई उनको हर शुक्रवार फुल्ली और पतासों का प्रसाद बांटना चाहिए। और दूसरा बात, आपके नाम में 3 नंबर लगा लो, 5 नंबर लगा लो। और चौथी बात सबसे बड़ी, आप ओम ह्रीम श्रीम शुक्राय नमः मंत्र का जाप शुक्रवार वाले दिन कर सकते हो। अब आगे स्टूडेंट की बात, क्योंकि स्टूडेंट यदि 1/10/1928 में पैदा हो गए तो उनको क्या करना चाहिए, उनको तैयारी कौन सी करनी है, वो करनी चाहिए उनको डिफेंस में खास कर। यदि वो कंप्यूटर का ज़माना है, क्योंकि डिजिटल एआई का ज़माना है, तो कंप्यूटर में करना चाहते हो, यदि आप मतलब जो जैसे कोई भी प्रोग्रामिंग करते हो या हार्डवेयर का कोर्स करते हो, उसमें आप काफ़ी हद तक टेक्निकली जानी के काफ़ी हद तक तरक्की करोगे। जो डॉक्टरी लाइन में सर्जन वगैरह बन सकते हैं, तो यदि बाहर जाना चाहते हैं तो काफ़ी हद तक आप कोई भी जॉब करोगे तो मैनेजर वगैरह की पोस्ट आपको मिल सकती है। तो आप स्टूडेंट यदि पढ़ाई में मन नहीं कर लग रहा, क्योंकि नाम में क्या नंबर लगा हुआ है ये तो मेरे को मालूम नहीं है सर, मैं डेट ऑफ बर्थ की बात कर रहा हूँ। तो आपने करना है, जब पढ़ाई में स्टूडेंट का मन नहीं लग रहा तो आपने रात को तांबे के बर्तन में पानी सराने रखा, सुबह शक्कर डालकर सूर्य में को नमस्कार करना, मंत्र है ओम ह्रीम सुराय नमः। और सोने का छल्ला ये रिंग फिंगर में डाल सकते हो या पहली फिंगर में सोने का छल्ला डाल सकते हो संडे वाले दिन। गाय को गुड़ रोटी देना और नाम में 5 या 3 या 9 नंबर लगा लो तो काफ़ी हद तक आप तरक्की पाओगे, खास करके स्टूडेंट। और जितने बिजनेसमैन हैं, मान लीजिए उनका एंटी नंबर 8 नंबर या 6 नंबर लगा हुआ, उसकी लाइफ में तरक्की नहीं कर रहे, क्योंकि 1/10/1928 वाले जितने भी लोग हैं, मैंने पहले बोला काफ़ी हद तक तरक्की करोगे। यदि नाम में 8 या 6 नंबर लगा हुआ तो उससे क्या होगा, 6 नंबर वाले को मतलब जो ज़रूरतें हैं, मुंडली ज़रूरतों वो तो मिल जाएगी, लेकिन 8, 17, 26 वाले के साथ ऐसा ही होगा, लेकिन पारिवारिक सुख नहीं रहेगा। तो उनके लिए क्या करना चाहिए, तो उनको क्या करना चाहिए उनको रोज़ाना गाय को गुड़ रोटी देनी। तो आप एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट एस्ट्रोलॉजिस्ट से संपर्क करें, एक स्टोन डालना चाहिए वो, क्योंकि स्टोन जो डालना पड़ता है वो भारतीय ज्योतिष कुंडली के मुताबिक ही डालना पड़ता है। और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लू रंग का, डार्क ब्लू हो गया, ब्राउन रंग का और ब्लैक रंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो आपकी गुड डेट्स रहेगी वो रहती, कोई भी कार्य करना चाहिए आपको 2, 11, 20, 29, 3, 12, 21, 30, 5, 14 चाहिए, 9, 18, 27 में करोगे तो काफ़ी हद तक फ़ायदा करोगे। और स्पेशली जो ये जो वर्ष है 2026 है, इसका टोटल कर लो
2 + 2 4, 6 10 करके 1 नंबर सूर्य का बनता है। जितने भी लोग 1 10 19 28 में पैदा हुए, ये वर्ष उनके लिए गोल्डन पीरियड रहेगा यदि नाम में एंटी नंबर ना लगा हो या भाग्य नंबर एंटी नंबर नहीं रहेगा। वैसे 1 10 19 28 वाले को सभी के लिए बढ़िया जाएगा। उसकी परसेंटेज कितनी रहेगी, वो है वही, यदि भाग्य नंबर या नाम में उल्टा नंबर लगे तो 30% बढ़िया रहेगा। यदि भाग्य नंबर आपका बढ़िया, नाम में एंटी नंबर है तो 70% ठीक रहेगा। यदि नाम और आपका भाग्य नंबर लाइफ पाथ नंबर भी बिल्कुल ठीक है तो 100% आपके लिए ये मिराकल, ये सार रहेगा, चमत्कारी सार रहेगा, आपके लिए काफ़ी हद तक बढ़ोतरी रहेगी। और सबसे बढ़िया मैं एक लास्ट में बताना चाहता हूँ, तो भ्रमित ना हो। यदि कोई बच्चा 1 10 19 28 में पैदा होता है तो यदि जनवरी जैसे 28 दिसंबर को पैदा होगा या 1 10 19 28 जनवरी को पैदा होगा या 1 फरवरी को 10 फरवरी को 19 फरवरी को पैदा हुआ, तो उसके नाम में कोशिश करें 3 या 5 नंबर ही लगाएं और कोई भी नंबर ना लगाएं, क्योंकि यदि और नंबर लगा ली तो काफ़ी हद तक विपदाओं में रहेंगे। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये जो नंबरों का एक का जो टाइम होता है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है 20 जून से लेकर 19 अगस्त तक। यदि कोई भी व्यक्ति इन नंबरों में, जैसे एक नंबर में इन महीनों में ऐसे ही जैसे 20 जून से लेकर 19 अगस्त तक एक नंबर में पैदा हुआ तो लाइफ में काफ़ी हद तक तरक्की करेगा। तो अगली वीडियो में आपको 2 नंबर के बारे में जानकारी बताऊंगा। इनके गुड कलर एक नंबर के मैं बता देता हूं क्या है, वो है येलो, गोल्डन, पिंक, लाइट रेड। ये इनके बढ़िया कलर रहेंगे। एंटी कलर रहेंगे ब्लैक, डार्क ब्लू और ब्राउन। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, 2 नंबर के बारे में आपको संक्षेप में जानकारी दूंगा। ओम शिव शक्ति, नमन।